हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का बिजनेस स्टडी। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th का बिजनेस स्टडी एग्जाम स्पेशल के रूप में। तो समय को व्यतीत न करते हुए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा, टन टन। देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य होते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार मैनेजमेंट के 4 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं मेरे स्टूडेंट? तो मैनेजमेंट के 4 फंक्शन होते हैं। मजा आ गया ना पढ़ने में। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं। पहला ऑप्शन है उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा, मध्यम स्तरीय प्रबंध के द्वारा, निम्न स्तर के प्रबंध द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो आप बताओ मेरे स्टूडेंट कमेंट करके कि दूसरा का आंसर क्या होगा। आप बताइए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दूसरा का आपका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो दूसरा का आंसर ए होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? तो दूसरा का आंसर ए होगा कि उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा समन्वय को स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा तीसरा क्वेश्चन लिखा है प्रबंध की प्रकृति है द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, प्रबंध की प्रकृति है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन से साफ ही पता चल जा रहा है कि प्रबंध की प्रकृति है। तो प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात प्रतिभा और अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर सी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में लिखा है समन्वय है यानी कोऑर्डिनेशन इज। तो समन्वय आपके लिए क्या है मेरे दोस्त? तो पहला ऑप्शन ये है ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री है, आवश्यक यानी नेसेसरी है, अनावश्यक अननेसेसरी है, समय की बर्बादी वेस्ट ऑफ टाइम है। तो समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन है मेरे दोस्त। तो कोऑर्डिनेशन आपके लिए क्या है? तो कोऑर्डिनेशन आपके लिए क्या है? आवश्यक है। क्या है मेरे दोस्त? तो कोऑर्डिनेशन आपके लिए आवश्यक है यानी नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन आया है मेरे दोस्त, कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन 5 में लिखा है कि प्रबंध एक पेशा है। यह कथन है यानी प्रबंध एक पेशा यानी मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। दिस स्टेटमेंट ऑफ इज यानी प्रबंध एक पेशा है। यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन दिया है जॉर्ज आर टेरी, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन यानी अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, या हेडनी फ्योल, लॉरेंस एप्ले। तो हम आपको बता दें कि पांचवा का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो पांचवा का आंसर बी होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? तो पांचवा का आंसर बी होगा, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। अंग्रेजी में होगा अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। इसको शॉर्ट में AMA लिखता है। मैं स्टूडेंट इसका शॉर्ट यानी इसका शॉर्ट नाम लिख देगा AMA। तो AMA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए छठा क्वेश्चन कितना मज़ेदार है। प्रबंध का सार है। तो ये सार आप देख रहे हैं ना, तो आपके माइंड में दूसरा कुछ चलता होगा, सार बहनोई वाला खेल चलता होगा। हम समझ रहे हैं ना कि प्रबंध का सार है, तो प्रबंध का सार है तो बहनोई दूसरा कोई है। प्रबंध का सार, यहाँ पे सार का मतलब है स्टूडेंट समरी। यहाँ पे सार का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो सार का मतलब समरी से है। तो प्रबंध का सार कौन है? तो आपको बताया गया था कि प्रबंध का सार कोऑर्डिनेशन है यानी समन्वय है।
बात समझ में आ रहा है? प्रबंध का सार कौन है? तो प्रबंध का सार समन्वय है, यानी कोऑर्डिनेशन। बात समझ में आ रहा है ना? यदि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मेरे दोस्त कि पढ़ने में मजा आ गया। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 6 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। तो प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कौन सा कार्य है मेरे दोस्त? तो यहाँ पर प्रेरणा लिखा हुआ है ना मेरे दोस्त, प्रेरणा। तो प्रेरणा से क्या बनता है? अभिप्रेरणा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका अभिप्रेरणा आंसर हो जाएगा, यानी मोटिवेशन। बात समझ में आ रहा है ना? यदि कोई मान लीजिए कोई स्टूडेंट वो पढ़ना नहीं चाहता है तो उसको समझाया जाएगा कि पढ़ने से तुम तेज हो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छा से कटेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तुम बहुत लायक बन जाओगे, तो उसको मोटिवेट किया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है, तो उसको मोटिवेट कर रहे हैं हम लोग, अभी प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कौन सा कार्य है मेरे दोस्त? तो आप क्या कहिएगा? अभी प्रेरणा है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का। निर्देशन डॉट यह कथन है। यानी क्वेश्चन में लिखा है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का। ये जो निर्देशन है, ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट है, ये किसने जारी किया था? तो पहला ऑप्शन है LP एप्ले, दूसरा RC डेविस, तीसरा है किथ एंड गुबेलिन हर्निफ्यूल। तो आप बता दीजिए कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का। यह निर्देशन है किसका है? तो चलिए हम ही आपको बता देते हैं। 8 का आंसर ए होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? तो 8 का आंसर ए होगा, LP एप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा टन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है निम्न में कौन सा कथन असंगत है? पहला ऑप्शन प्रबंध उद्देश्य पूर्ण है, दूसरा ऑप्शन विशिष्ट प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन सार्वभौमिक, चौथा प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं। तो आप बताओ मेरे स्टूडेंट कमेंट करके कि 9 का आंसर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो 9 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो 9 का आंसर डी होगा। मजा आ गया ना पढ़ने में? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 10 में लिखा है प्रशासनिक प्रबंध के प्रतिपादक थे। तो प्रशासनिक प्रबंध के प्रतिपादक कौन थे? पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे फ्यूल, दूसरा ऑप्शन टेलर, तीसरा ऑप्शन टायरी, चौथा ऑप्शन वाटसन। अब बताएं कि प्रशासनिक प्रबंध के प्रतिपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10। तो हम बता दें प्रशासनिक प्रबंध के प्रतिपादक थे फ्यूल। कौन थे? फ्यूल। इनका पूरा नाम हेडनी फ्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए फिर आगे उसी से संबंधित क्वेश्चन में लिखा है हेडनी फ्यूल का जन्म हुआ था। तो हेडनी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था? जापान में कि फ्रांस में कि जर्मनी में कि अमेरिका में? तो हम आपको बता दें कि हेडनी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था मेरे दोस्त? तो हेडनी फ्यूल का जन्म फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। आप लोगों से एक सवाल है मेरे दोस्त, यदि आपको फॉरेन घूमने का मन करे, यदि आपको फॉरेन घूमने की अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो ये चारों देश में से किस देश में आप घूमने का पसंद कीजिएगा? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर? बात समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में लिखा हुआ है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? मेरे दोस्त वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? तो आपको बता दिया गया है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता FW टेलर है। कौन है? तो FW टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं। ये आपको पहले से ऑलरेडी मालूम है, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर बता दिए। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 उसी से संबंधित है। क्वेश्चन 13 में लिखा है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन थे? तो सरदार वैज्ञानिक प्रबंध के जनक टेलर थे।
कहीं टेलर लिखता है, कहीं FW टेलर लिखता है। बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए क्वेश्चन कितना मज़ेदार है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वैज्ञानिक प्रबंध कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ये है 1913, 1832, 1903, 1920। आप कमेंट करके बताओ कि वैज्ञानिक प्रबंध कब आरंभ हुआ। देख रहे हैं सबसे पहले कौन स्टूडेंट इसका आंसर दे रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? 14 का आंसर ये होगा 1913 ईस्वी। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन 15 में लिखा है, निम्न में कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता? मेरा कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता है? ऑप्शन ये रहा, ग्राहकों की बढ़ती मांग, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, कृषि में परिवर्तन की बाजार मूलकता। आप बताएं क्वेश्चन 15 का आंसर क्या होगा? तो हम बताते हैं क्वेश्चन 15 का आंसर सी होगा। 15 का आंसर क्या होगा? सी, कृषि में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में लिखा है, भारत में उदारीकरण की नीति रही है, यानी लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी है भारत में कैसी है? तो आपको मालूम चल गया क्वेश्चन से ही कि सफल है। क्या है मेरे दोस्त? तो सफल है। बात समझ में आ रहा है ना। ये वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है तो आप बोर मत होइएगा। हमें आपका मालूम है कि आपका बैटरी चार्ज किस प्रकार किया जाता है। अभी आपका बैटरी लो हो रहा होगा तो हम आपका बैटरी चार्ज कर देते हैं। फिरदौस में किसी दिन गालिब चचा ये बोले, कितना है खूबसूरत फिरदौस का नज़ारा। इकबाल भी वही थे, तन से आके बोले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बैटरी चार्ज हो गया ना। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 में देखिए क्या लिखा है। 17 में लिखा है, व्यावसायिक वातावरण ... को मदद नहीं करता है। व्यावसायिक वातावरण किसको मदद नहीं करता है? ऑप्शन ये है, बाधा, अवसर, संसाधन की अनिश्चितता। तो हम आपको बता दें, व्यावसायिक वातावरण ... को मदद नहीं करता है, यानी निश्चितता। सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? निश्चितता। तो 17 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो 17 का आंसर डी होगा, निश्चितता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में लिखा है, उदारीकरण का अर्थ है। तो उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन ये है, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। दूसरा, लाइसेंस की आवश्यकताओं एवं अनियंत्रणों को आसान करना। सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दिया गया है उदारीकरण का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताया गया था कि उदारीकरण का अर्थ किससे है? तो उदारीकरण का अर्थ बी से है, लाइसेंस की आवश्यकताओं एवं अनियंत्रणों को। बात समझ में? क्वेश्चन 18 का आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 19 में लिखा है, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है? सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है? पहला ऑप्शन है मुद्रा की आपूर्ति। दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है भारतीय संविधान। उसके बाद से दिया है परिवार संरचना। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? सामाजिक वातावरण। तो सामाजिक वातावरण का संबंध किससे है मेरे दोस्त? तो हम बता दें, सामाजिक वातावरण का संबंध परिवार की संरचना से है। किससे है मेरे दोस्त? परिवार की संरचना से है। तो 19 का आंसर क्या होगा? तो 19 का आंसर आपका डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन 20 में क्या लिखा है मेरे दोस्त? क्वेश्चन 20 में लिखा है निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है मेरे दोस्त? तो पहला ऑप्शन है अनिश्चितता, दूसरा ऑप्शन है कर्मचारी, तीसरा ऑप्शन है संबंधता, चौथा ऑप्शन है झंझट। तो आप बताओ कि क्वेश्चन 20 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? क्वेश्चन 20 का आंसर बी होगा, कर्मचारी। बात समझ में आ रहा है ना? और यदि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मेरे दोस्त कि सर पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में लिखा हुआ है नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है, कौन अंग है मेरे दोस्त? तो पहला लिखा है उदारीकरण, दूसरा लिखा है वैश्वीकरण, तीसरा लिखा है निजीकरण, चौथा लिखा है ये सभी, ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, ऑप्शन से आपको खुद पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर डी होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन 22 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? मेरा कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित में कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? पहला ऑप्शन ये है समय की बर्बादी, दूसरा ऑप्शन है नियंत्रण का आधार, तीसरा ऑप्शन है कठोर, चौथा ऑप्शन है अत्यधिक लागत। तो आप बताओ मेरे स्टूडेंट कमेंट करके कि निम्नलिखित में कौन नियोजन की सीमा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा बताए, देखते हैं कमेंट करके कि सबसे पहले कौन स्टूडेंट कमेंट का इसका आंसर देते हैं। क्वेश्चन 22, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नीतीश कुमार सबसे पहले आंसर दिए हैं, चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। भोला गुप्ता बहुत अच्छा, खुशबू खातून बहुत अच्छा, फैज अली बहुत अच्छा। चलिए तो हम बता दें क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी होगा, नियंत्रण का आधार। क्या होगा मेरे दोस्त? 22 का आंसर नियंत्रण का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में लिखा है एक अच्छी योजना होती है। तो एक अच्छी योजना कैसी होती है? पहला खर्चीला हो नहीं सकता है, समय लेने वाली ये भी नहीं हो सकता है, उसके बाद से दिया है लोचपूर्ण। तो यही आपका आंसर क्या होगा? लोचपूर्ण ही इसका आंसर होगा। एक अच्छी योजना होती है लोचपूर्ण यानी फ्लेक्सिबल, कि अगर आप कोई योजना बनाते हैं आगे चलकर उस योजना में कोई चेंज करना चाहते हैं, तो यदि आपकी योजना लोचपूर्ण है, फ्लेक्सिबल है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो उसी को हम लोग एक अच्छी योजना के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर लोचपूर्ण होगा यानी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में लिखा है नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह कथन किसका है? तो आपको वीडियो में हम बता चुके हैं कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। ये कथन किनका है? तो ये कथन एलेन का है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वीडियो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है नियोजन होता है, कैसा होता है? भूतकाल के लिए कि भविष्य काल के लिए। तो हम प्लानिंग करते हैं, कोई नियोजन करेंगे तो भविष्य के लिए ही ना करेंगे जी मेरे दोस्त। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर भविष्य से संबंधित है। प्लानिंग का संबंध किससे है? भविष्य से संबंधित है। तो नियोजन होता है भविष्य के लिए यानी फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन 26 में लिखा है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार होते हैं। अरे ओ संभव, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार होते हैं? सरदार, नियोजन के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। मोगैम्बो, खुश हुआ। क्वेश्चन नंबर, बात समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे ये रहा। टन देखिए, क्वेश्चन 27 में लिखा है नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। क्या है मेरे दोस्त? प्रारंभ है कि अंत है कि प्रारंभ
प्रारंभ तथा अंत दोनों है, तो आपको बता दिया गया है कि नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, प्रारंभ और अंत दोनों है, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो इसका आंसर सी होगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या लिखा है। 28 में लिखा है कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया अंग है। मेरा कहने का मतलब यह है कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया अंग है, तो किसका अंग है? तो पहला ऑप्शन दिया है विकेंद्रीकृत संगठन का, कि प्रभागीय संगठन का, कार्यात्मक संगठन का, केंद्रीकृत संगठन का। तो आप कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त कि क्वेश्चन 28 का आंसर क्या होगा, 28 का आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हम आपको बता देते हैं 28 का आंसर बता दें मेरे दोस्त। तो 28 का आंसर सी होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? 28 का आंसर सी होगा। आप बोर नहीं हो रहे हैं इसलिए वीडियो लंबा जा रहा है। चलिए आप बोर हो रहे हैं तो आपको हम इंटरटेनमेंट कर देते हैं थोड़ा। हमें मालूम है कि आप बोर हो रहे हो, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया दवा लिखते हैं। दवा क्या है? जब तुम सफ़ेद साड़ी में लाल टीका लगाती हो, कसम से एम्बुलेंस नजर आती हो। एम्बुलेंस घायलों को ले जाता है मगर तुम घायल कर जाती हो। बैटरी चार्ज हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में लिखा है प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ किसका होना अति आवश्यक है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन में लिखा है प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ किसका होना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन लिखा हुआ है अधिकार यानी अथॉरिटी, मानव शक्ति, प्रोत्साहन यानी पदोन्नति यानी प्रमोशन। तो देखिए मेरे स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा प्रभावशाली अधिकार, यहाँ पे लिखा है ना अधिकार हस्तांतरण। तो अधिकार वर्ड यहाँ पे लिखा है, तो इसका संबंध किससे है मेरे दोस्त? तो अधिकार का संबंध अधिकारे से है। तो आंसर क्या होगा आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर ए होगा। क्लियर, बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 में लिखा हुआ है संगठन के जीवन में भर्ती है। तो संगठन के जीवन में भर्ती है कितने बार? एक बार, दो बार, कभी कभी, या निरंतर यानी कंटिन्यूअस। तो हम आपको बता दें संगठन के जीवन में भर्ती है निरंतर यानी कंटिन्यूअस। बात समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? मजा आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर आज का क्लास में मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है कि निम्न में कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है। ऑप्शन ये है नियोजन की, भर्ती की, चयन की, प्रशिक्षण। तो क्वेश्चन से ही साफ पता चल गया 31 का आंसर क्या होगा। तो 31 का आंसर ए होगा कि नियुक्तिकरण का कार्य नियोजन का नहीं है। नियुक्तिकरण का कार्य भर्ती है, नियुक्तिकरण का कार्य प्रशिक्षण है, नियुक्तिकरण का कार्य चयन है, यानी नियुक्तिकरण का कार्य नियोजन यानी प्लानिंग नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है। तो नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है, क्या है आपके लिए? धन की बर्बादी है कि आवश्यक है कि विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट है। तो हम आपको बता दें मेरे दोस्त नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन आपके लिए विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट है। बात समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है नियुक्तिकरण का संबंध निम्न से है। तो नियुक्तिकरण का संबंध किससे है? तो याद रख लीजिए मेरे दोस्त नियुक्तिकरण का संबंध मनुष्य से है, मानव से है, व्यक्ति से है। तो इसका आंसर क्या होगा? पर्सन से है। तो इसका आंसर नियुक्तिकरण का संबंध किससे है? तो नियुक्तिकरण का संबंध मनुष्य से है। इसका आंसर ए होगा। मजा आ गया ना पढ़ने में? मजा आ गया। क्वेश्चन में लिखा है मेरे दोस्त कि कर्मचारियों का प्रशिक्षण है। तो कर्मचारियों का प्रशिक्षण कैसा है? पहला है आवश्यक,
फिर लिखा है अन्य आवश्यक, अनिवार्य कि धन की बर्बादी। आप कमेंट में बताओ कि 34 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, 34 का आंसर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 34 का आंसर मेरे दोस्त कर्मचारी को प्रशिक्षण है, तो आवश्यक है यानी नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए क्वेश्चन में बहुत मजेदार क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, लिखा हुआ है कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। तो कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? तो पहला लिखा है पदोन्नति यानी प्रमोशन, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, कि प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, कि ये सभी। तो क्वेश्चन के ऑप्शन से ही साफ पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, उद्यमी उठाता है। तो उद्यमी क्या उठाता है मेरे दोस्त? उद्यमी उठाता है, तो क्या उठाता है? जोखिम। उद्यमी उठाता है सोचा समझा जोखिम, कि उच्च जोखिम, कि निम्न जोखिम, कि इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें मेरे दोस्त कि इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। उद्यमी जो होता है तय की गई जोखिम को उठाता है। बात समझ में? उद्यमी क्या करता है? तय की गई जोखिम को उठाता है। इसमें से वो ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया इनमें से कोई नहीं था। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मानव संसाधन प्रबंध में शामिल है। तो मानव संसाधन प्रबंध में क्या शामिल है? ऑप्शन दिया है भर्ती सही है, चयन ये भी सही है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग सही है, ये सभी ऑल ऑफ दिस। यही आपका आंसर होगा कि मानव संसाधन प्रबंध में शामिल है तीनों, भर्ती चयन प्रशिक्षण तीनों शामिल है, यानी आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कर्मचारियों का चयन होता है। तो कर्मचारियों का चयन कैसा होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में लिखा हुआ है निम्न श्रेणी के अधिकारी से, कि मध्यम श्रेणी के अधिकारियों से, उच्चतम श्रेणी के अधिकारियों से, कि ये सभी। तो आप बताओ कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। 38 का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। सैफ अली बहुत पहले जवाब दिए हैं, बहुत अच्छा सैफ अली। नेक्स्ट चलिए, भोला गुप्ता बहुत अच्छा, नीतीश कुमार बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शमशाद अली बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? 38 का आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा? डी। मजा आ गया ना पढ़ने में। 39 में लिखा हुआ है मेरे दोस्त, लिखा है नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व डॉट है। तो नियुक्तिकरण का उत्तरदायित्व क्या है? तो पहला क्या लिखा है? निम्न प्रबंध, मध्यम प्रबंध, उच्च प्रबंध, इन सभी का। तो नियुक्तिकरण का उत्तरदायित्व क्या है? तो नियुक्तिकरण का उत्तरदायित्व इन सभी का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना मेरे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? यदि बोर हो रहे हैं तो चलिए, आपका फिर से आपका बैटरी लो हो गया होगा, आपका बैटरी फिर से हम चार्ज कर देते हैं। जो भी ससुर ने दिया सब दान ले चले, टीवी फ्रिज कूलर लाद के सिवान ले चले, जब बेगम को ले चले तो ऐसा लगा कि अब अपना मौत का सामान घर ले चले। मज़ा आ गया ना? बैटरी आपका चार्ज हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 40 में लिखा है वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या होता है मेरे दोस्त? तो वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को लाभ होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? तो श्रमिकों को लाभ होता है। मजा आ गया ना पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है पर्यवेक्षण तत्व है, यानी पर्यवेक्षण तत्व है क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है नेतृत्व का यानी लीडरशिप, नियोजन यानी प्लानिंग, निर्देशन का यानी डायरेक्शन, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट करके बताओ कि 41 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। कमेंट करके बताओ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। 41 का आंसर सी होगा,
पर्यवेक्षण तत्व है निर्देशन का यानी डायरेक्शन का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है प्रभावी संदेशवाहन के लिए आवश्यक है। तो प्रभावी संदेशवाहन के लिए क्या आवश्यक है? स्पष्टता की शिष्टता की निरंतरता की उपयुक्त सभी। तो हम आपको बता दें प्रभावी संदेशवाहन के लिए ये तीनों जरूरी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है प्रभावी संदेशवाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो प्रभावी संदेशवाहन में भाषा का कैसा उपयोग नहीं होना चाहिए? तो भाषा का उपयोग अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी होगा। कोई भी भाषा बोले तो सामने वालों को बात समझ में आए। बात समझ में आ रहा है? मेरा कहने के बाद एक बिहारी और एक तमिल को खड़ा कर दिएगा बात कर, तो बिहारी जो होगा वो कहेगा का हाल बा, तो ओकरा बुझाई ओकरा ना बुझाई, वो अन्ना कि ना उड़ उड़ कहेगा, ये अपने लैंग्वेज खींचेगा, ये अपन लैंग्वेज खींचेगा, तो समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? अस्पष्ट लैंग्वेज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है निर्देशन है यानी डायरेक्शन इज अनिवार्य है कि आवश्यक है कि अन्य आवश्यक है कि समय की बर्बादी है। कमेंट करके बताओ कि 44 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। तो 44 का आंसर हम ही बता देते हैं कि निर्देशन है यानी डायरेक्शन आपके लिए अनिवार्य है यानी कंपल्सरी है। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप मन से पढ़िएगा, हम आपको बहुत ही मजेदार बहुत ही शानदार बात समझा कर पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पर आप ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है निर्देशन संबंधित है। तो निर्देशन संबंधित है यानी डायरेक्शन इज रिलेटेड टू। तो डायरेक्शन किससे रिलेटेड है यानी निर्देशन का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन दिया है उच्च स्तर से, दूसरा ऑप्शन दिया है मध्यम स्तर से, तीसरा ऑप्शन दिया है निम्न स्तर से, चौथा ऑप्शन दिया है सभी स्तर से। तो हम आपको बता दें कि इसका आंसर डी होगा। आपको भी समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। तो 45 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन में है निर्देशन के प्रमुख तत्व है। अरे ओ शंभा, निर्देशन के प्रमुख तत्व है। ऑप्शन दे रहे हैं 2 कि 3 कि 4 कि 6। इसका आंसर कमेंट में बताएं कि निर्देशन के प्रमुख तत्व है। तो हम बता देते हैं कि निर्देशन का प्रमुख तत्व है 6 है। कितने हैं होते हैं स्टूडेंट? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट, कितने होते हैं? 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा है पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है। कौन सा स्तर है? उच्च स्तर है कि मध्यम स्तर है कि निम्न स्तर है कि ये सभी? तो हम बता दें कि जो ये पर्यवेक्षण है तो पर्यवेक्षण का जो स्तर होता है कौन स्तर होता है? तो निम्न स्तर होता है। कौन स्तर होता है मेरे दोस्त? तो पर्यवेक्षण का प्रबंध का जो स्तर होता है वो निम्न स्तर होता है। 47 का आंसर क्या होगा? सी। 48 आपके स्क्रीन पे ये रहा, 48 में लिखा है ग्रेप वाइन है। तो ग्रेप वाइन आपके लिए क्या है? औपचारिक संचार है कि संचार में बाधा कि समस्तर संचार, अनौपचारिक संचार। तो आपको बता दें कि ग्रेप वाइन आपके लिए क्या है मेरे दोस्त? तो ग्रेप वाइन आपके लिए क्या है? तो ग्रेप वाइन आपके लिए अनौपचारिक संचार है। क्या है मेरे दोस्त? अनौपचारिक संचार है यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं। याद रख लीजिए मेरे दोस्त, नियंत्रण का कर्मचारी क्या करते हैं? विरोध करते हैं। विरोध करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? स्टूडेंट भी एग्जाम का विरोध करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके
आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 50 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन 50 में लिखा है बजट प्रबंधकीय नीति का डॉट विवरण होता है। पहला ऑप्शन दिया है वित्तीय यानी फाइनेंस, दूसरा दिया है अंतिम, तीसरा दिया है कार्य का, उसके बाद से गैर वित्तीय। तो आप कमेंट में बताओ कि 50 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। 50 का आंसर क्या होगा? बजट प्रबंधकीय नीति का डॉट विवरण होता है। तो आप आंसर बता दो कमेंट करके, हम ये बता देते हैं। चलिए, इसका आंसर ए होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? तो इसका आंसर ए होगा वित्तीय यानी फिनेंशियल। आई होप, आशा करते हैं कि ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया, और साथ में ये भी लिखिएगा कि सर पढ़ने में मजा आ गया। क्लियर? दैट्स ऑल।